हाथ जोड़ने। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजान् अरहन्ते शरणं पवजान् सिद्धे शरणं पवजान् साहु शरणं पवजान् केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजान् केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। आज की क्लास में हम सभी जैन राइम्स एंड पोएट्रीज पढ़ेंगे और हमने समर वेकेशंस में 4 राइम्स पढ़ी थी जो अपनी बुक आने वाली है जैन राइम्स एंड पोएट्री। तो उसमें से 4 पोयम्स आपको पहले याद कराई हैं। कितने बच्चों को उनमें से कोई पोयम्स याद हैं? जैसे आई बाउ, सैल्यूटेशंस या 4 वाइज मंकीज या फिर या चेतन चेतन यस माय मॉन्क। इन 4 में से जो भी याद हो आप सुना सकते हैं। चलिए पहले किससे सुनूं? पहले सुनते हैं आरुल से। आरुल को कौन सी आती है? I bought to all the rental. सुनाइए। I bought to all the Arantas of the world. I bought to all the Siddhas of the world. I bought to all the Acharyas of the world. I bought to all the Upadhyayas of the world. I bought to all the Muni Maharaj of the world. I bow to Sadhu Maharaj. Muni Maharaj. I bow to all the sadhus of I bow to bow. बो नहीं बोलना है और बाव भी नहीं बोलना है, बो। I bow to all the father mysteries of the world. बहुत बढ़िया। कौन सी आती है? चलो ठीक है, दूसरी कोई सुनाएंगे इसके अलावा? पहले सुनना मुझे। चेतन चेतन यस्मै मम hurting creatures know my mom, telling lies know my mom, open your hands, sorry my mom, don't be violent, okay my mom, don't hurt others, okay my mom। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो इतने दिनों बाद भी याद है, महीनों बाद, दिनों तो छोड़ो महीनों बाद भी याद है आपको। बहुत अच्छा, हमारे आरोही और सुल्तान को भी याद है।
अभी पहले आपको अवसर दे रहे हैं, फिर उनसे भी सुनेंगे। हाँ, ये हो गई चेतन चेतन यस माय मॉन्क। अब इसके बाद तीसरी प्रतिष्ठा सुना रही है। Salutations to all the Arhantas of the world. Salutations to all the Siddhas of the world. Salutations to all the Acharyas of the world. Salutations to all the Upadayas of the world. Salutations to all the Sadhus of the world. Salutations to all the five mysteries of the world. बहुत अच्छा, उपाध्यायास ऐसा बोलना है, उपाध्यायास। ठीक है? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो, बहुत अच्छे से याद है आप लोगों को सैल्यूटेशंस। ओके, अब कौन सुनाएगा? एक और रह गई है जो 4 वाइज मंकीज वाली। 4 वाइज मंकीज, टेल अस वेरी फ्रैंकली। आपको याद है? पहले इनसे सुन लेते हैं। मैत्री, नित्या, जान्या। हाँ हाँ, सुनवाएंगे तुमसे। अभी आवाज नहीं आई ठीक से। Follow what they said, you will always be glad. आवाज पूरी क्यों नहीं आती है? थोड़ी थोड़ी आ रही है, मतलब वॉल्यूम अच्छी आना चाहिए ना पूरी। फिर से ट्राई करो। Don't be evil. Don't think evil. Follow what you say. You will always be glad. ओके, गुड। चलिए, और इस तरह ये 4 पोयम हुई। चलो चौथी पोयम तुम सुना दो दोनों। 4 wise monkeys tell us very frankly, don't hear evil, don't say evil, don't speak evil, don't think evil, follow what they said, you will always be glad, follow what they said, you will always be glad. बढ़िया, बहुत अच्छा। इस तरह आप सबने ये 4 पोयम अच्छे तरीके से अभी सुनाई हैं। इनको और पक्का करते हैं, क्योंकि सभी को चारों याद नहीं है ना? किसी किसी को 1 याद है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को मतलब 4 पक्की नहीं है, तो पक्की कर लेते हैं अपन, उसके बाद अगली नई सीखेंगे, ठीक है? और आपने जो लिखी हैं वो उसको भी निकाल सकते हैं, और मैं भी आपको यहाँ पर जो अपनी फाइनल प्रूफ कॉपी है जो डिजाइन हो रही है वो आपको सामने दिखाते हैं। Salutations to all the Arhantas of the world. ऐसे अच्छे से और थोड़ा और अच्छी लय बनाएं। Salutations to all the Arhantas of the world. Salutations to all the Siddhas of the world. Salutations to all the Acharyas of the world. Salutations to all the Upadhyayas of the world. Salutations to all the Sadhus of the world. Salutations to all the five Parmeshis of the world. इस तरह ये फर्स्ट पोयम हुई। कितने बच्चों को याद है? तो ये आगे बढ़े अपन। पक्की याद है ना? कोई कच्ची तो नहीं है? आरुल अच्छे से याद है? अब अपन ने जो आई बाउ चू वाली याद की है ना, तो उसमें इसमें थोड़ा ही सा तो अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन मतलब दोनों ही नमोकार मंत्र का ही अर्थ है, अर्थरूप पोयम्स हैं, कोई अलग नहीं है। बाकी दोनों अपने अलग अलग हैं पोयम्स।
14 14 डबल है। तो ये जो आई बाउ टू उसमें है सैल्यूटेशंस, और इसमें आई बाउ टू उसमें सैल्यूटेशंस टू, बाकी तो सेम है ना, एक साथ, ऑल द अरहंताज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और तो इसमें आई बाउ टू है, उसमें सैल्यूटेशंस टू है, इतना अंतर है दोनों में, बाकी सेम है, आखिरी तक भी सेम है। देखो पढ़ो, इसको पढ़ते हैं। आई बाउ टू ऑल द अरहंताज ऑफ द वर्ल्ड, आई बाउ टू नहीं, bow टू है, आई bow टू all the siddhas of the world, I bow to all the acharyas of the world, I bow to all the upadhyayas of the world, I bow to all the sadhus of the world, I bow to all the 5 Parmeshis of the world। अंतर समझ में आया दोनों में? सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें आई बो टू है, उसमें सैल्यूटेशंस है, सैल्यूटेशंस टू, मतलब नमस्कार, नमस्कार हो सभी अरहंतों को इस विश्व के, इस विश्व में मतलब लोक में सभी अरहंतों को नमस्कार हो, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो, ठीक है ना। लोक में सभी 5 परमेष्ठियों को नमस्कार हो, सभी 5 परमेष्ठि हैं, लेकिन सभी विश्व के कोई भी अरहंत हो, कोई भी सिद्ध हो, कोई भी आचार्य उपाध्याय साधु हो, सबको नमस्कार हो। तो यहाँ इस तरह से अर्थ है। तो अब अरहंत भगवान विदेह क्षेत्र में भी तो हैं, है नहीं है? विदेह क्षेत्र है ना हमारी धरती पर, ये भरत क्षेत्र है हमारा, और विदेह क्षेत्र भी होता है जहां मेरु पर्वत हैं, पंचमेरु होते हैं, तो 5 विदेह होते हैं, वहां पर भी तीर्थंकर विराजमान है, विद्यमान 20 तीर्थंकर बोलते हैं, सीमंदर आदि। और इसके अलावा अन्य अनेक अरहंत होते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये धरती अरहंतों से खाली हो गई है ना। यहाँ धरती से सिद्ध नहीं हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, इस काल में इस क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं, यहाँ अपनी भूमि पे। तो हमें लगता है कहीं नहीं हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। धरती बहुत बड़ी है, और उस धरती पर जो विदेह क्षेत्र है वहां हमेशा ही जीव सिद्ध होते रहते हैं, निर्गंथ मुनिराज बनते हैं, अरहंत बनते हैं आत्म साधना करके, और वो अरहंत फिर सिद्ध बन जाते हैं। ये सब वहां निरंतर चलता रहता है। और हमारे यहाँ चौथे काल में हुआ था, अभी पंचमा काल चल रहा है, फिर से आएगा चौथा काल, उसमें फिर से होगा ऐसा ही। तो ये कार्य होता रहता। उत्तम कर्म भूमि होती है जो, जिसको हम सुखमा दुखमा काल कहते हैं, है ना। तो उस काल में ये कार्य होता ही रहता है। तो यहाँ सभी अरहंतों को नमस्कार, सभी सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में ही रहते हैं, कोई ऐसे थोड़ी और जगह भी रहते हैं, पूरे सिद्धालय में ही रहते हैं। सिद्धशला के ऊपर सिद्धालय बताया था ना आपको, सिद्ध वाली कविता में, गीत कुसुम में। तो वहां सिद्धालय में ही अनंत 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 सिद्ध भगवान रहते हैं। तो उन सबको नमस्कार किया है यहाँ पर, है ना। और फिर सभी आचार्य, सभी उपाध्याय, सभी साधुओं को नमस्कार किया जो वीतरागी हैं, सम्यक ज्ञानी हैं। ऐसे सभी निर्ग्रंथ मुनिराजों को, दिगंबर मुनिराजों को नमस्कार किया गया है। और फिर कंक्लूजन में ऐसे 5 परमेष्ठी, सभी 5 परमेष्ठी, सबको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। इस 3 लोक में जहां भी पूज्य पद विराजमान हैं, उन सबको नमस्कार है। तो ऊर्ध्व लोक में सिद्ध भगवान विराजमान हैं, मध्य लोक में बाकी 4 परमेष्ठी रहते हैं,
है ना। आचार्य उपाध्याय साधु भी धरती पर रहते हैं और अरहंत परमात्मा भी धरती पर ही रहते हैं वो भी, लेकिन जमीन से 5000 धनुष ऊपर आकाश में उनका गमन होता है। इस तरह से पंच परमेष्ठियों को इसमें नमस्कार किया गया। तो इसमें तो नमस्कार हो ऐसा कहा, और वो उस वाली पोयम में क्या है, अंतर क्या है दोनों में, कि वो एक तो सरल है थोड़ी, और उसमें आई बो टू, तो आई बो टू का मतलब क्या हुआ कि आई मतलब मैं, बो मतलब नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। उसमें क्या था, नमस्कार हो, इसमें नमस्कार करता हूं मतलब मैं नमस्कार करता हूं। बाकी सब अर्थ एक सा है। मैं 3 लोक में सभी अरहंतों को मैं नमस्कार करता हूं, लोक में सभी सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं, लोक में सभी आचार्यों को मैं नमस्कार करता हूं, लोक में सभी उपाध्यायों को मैं नमस्कार करता हूं, लोक में सभी साधुओं को मैं नमस्कार करता हूं। इस तरह यहाँ पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूं, ऐसी भावना इसमें बताई गई है। ये इंडिविजुअल है, मतलब मैं नमस्कार करता हूं, उसमें है नमस्कार हो, ये कॉमन है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा अंतर है बस इसमें, बाकी पंच परमेष्ठी वही हैं और उनको नमस्कार भी वही है, तो बाकी कोई अंतर नहीं है। इस तरह 2 पोयम हो गई, 2 पोयम याद हो गई ना अच्छे से सबको। गौरवी तुम्हें भी याद हो गई क्या, जान्या? सबको याद होना चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए कि इसको याद नहीं है उसको याद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। आरोल याद हो गई? ठीक है, अब मैं जिससे पूछना चाहूंगा उससे अकेले पूछूंगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट पोयम को पक्का करेंगे। चलो, पहले नंबर सुनाएगी गौरवी, गौरवी सुनाएगी आई बो टू। अनम्यूट करो। करना है कि आगमी तो कौन सी नर्सरी में है कि KG1 में? KG1 में। KG1 में, हाँ। तो छोटी छोटी पोएम्स तो रहती हैं, तो ये भी याद कर सकता है। I go to all the acharya. हाथ जोड़ के बोलो, और भी हाथ जोड़ के बोलो, हाँ। All the part of अध्यायास of the world. I go to of the sadhu of the world. I go to of the panch parmesh of the परमेष्ठी, world. 5 परमेष्ठी, 5 parmeshti of the world. I go to Jajnan. बहुत बढ़िया। इस तरह आपने बहुत अच्छे से ये पोयम सुनाई। इसमें नमोकार मंत्र का अर्थ है, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा को क्या डाउट है? भैया जी आपने बताया ना कि वो जम्बू द्वीप है, अभी कभी बताया था ना कि वहां से मोक्ष होता है। हाँ, जम्बू द्वीप नहीं, विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र में होता है। तो वो धरती के किस पार्ट पर है? धरती में ही है, धरती पर। ये अपन भारत क्षेत्र है दक्षिण में, तो उत्तर तरफ, उत्तर दिशा में जब अपन इस तरफ जाएंगे तो भरत, हेमवत, हरि और विदेह क्षेत्र है, वहां सुमेरु पर्वत है विदेह क्षेत्र के बीच में, और बाद हेमवत, विदेह के बाद रम्यक और हरणवत और ऐरावत, ये क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्र हैं जम्बू द्वीप पर।
तो जम्बू द्वीप के मध्य में विदेह क्षेत्र है और विदेह क्षेत्र के दोनों बिल्कुल मध्य में मेरू पर्वत है, सुमेरु पर्वत। तो ऐसे और भी जगह हैं। ये जम्बू द्वीप, फिर धातकीखंड में दो हैं ये सब चीजें। पुष्करवर द्वीप में पुष्करार्ध, उसमें भी हैं रचना ये सभी। तो 5 विदेह हैं, 5 मेरु संबंधी 5 विदेह क्षेत्र हैं। वहां से हमेशा ही तीर्थंकर होते रहते हैं और भगवान अरहंत बनते हैं, सिद्ध बनते हैं। ठीक है। और आपको ये 1 दिन 2 दिन वो जैन भूगोल बताया था, उसमें बताया था, रिपीट हो गया अभी। हाँ, अब दूसरी पोयम सैल्यूटेशंस वाली सुनाएगी जान्या, अकेले जान्या सुनाएगी। फिर तीसरी पोयम को पक्का करेंगे। हाँ, all the stars of the world, salvation of the stars of the world, salvation to all the stars of the world, salvation of the stars of the world, salvation of the to all the sadhu of the world, salvation to all the fraternity of the world. बहुत बढ़िया। ओके, तो ये 2 पोयम अपनी पक्की हो गई। अब कभी भी पूछ सकते हैं, हम ध्यान रखना। अब तीसरी पोयम पक्की करते हैं अपन। हाँ, हाँ, अच्छा। इसके बाद 16 नंबर की पोयम है। Yes. Chetan, Chetan, yes, my mom. Hurting creatures, no, my mom. Telling lies, no, my mom. Open your hand. Sorry, my mom. Don't be violent. Okay, my mom. Don't hurt others. Okay, my mom. ठीक है, अब अर्थ बताओ आरोही, बताओ थोड़ा थोड़ा। एक लड़का है, उसका नाम चेतन है। हाँ, आरोही सुल्तान बताया। उसका नाम उसके बाद तुम बताना। मुनिराज है और एक बच्चा है। तो मुनिराज ने उससे पूछा, चेतन चेतन, तो बच्चे ने बोला हाँ मुनिराज। तो उसने मुनिराज ने बोला कि तुम कुछ जीव को मार रहे हो। तो उस बच्चे ने झूठ बोला, नहीं मैं नहीं मार रहा। तो मुनिराज ने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो उस बच्चे ने बोला नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मुनिराज ने बोला अपना हाथ खोलो। तो उसने अपने हाथ में वो जो मरा हुआ जो जीव था उसको छुपा लिया था। और फिर जब हाथ खुलवाया मुनिराज ने, तो उसने बोला सॉरी माय मॉन्क, माफ करना मुझे मुनिराज। तो मुनिराज ने बोला तुम्हें क्रूर नहीं बनना चाहिए। डोंट बी वायलेंट मतलब जीव को कभी मारना नहीं चाहिए। हाँ, वायलेंट अर्थात हिंसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो उस बच्चे ने बोला हाँ ठीक है मैं आज से ऐसे ही करूंगा। और फिर मुनिराज ने वापस बोला डोंट हर्ट अदर्स, मतलब दूसरों को नहीं मारना चाहिए, दूसरों को तकलीफ भी नहीं देना चाहिए। तो उसने बोला हाँ मैं अब से ऐसा ही करूंगा,
मुनिराज, मैं किसी को तकलीफ तकलीफ मारूंगा भी नहीं और उसको तकलीफ भी नहीं दूंगा। अब इसमें ये बताया कि ओपन योर हैंड्स बोला जब उनने, तो उसके हाथ में जो भी जीव था, इन्होंने कहा कि वो मर गया, तो मरा हुआ भी हो सकता है। ये हर्टिंग लिखा ना, हर्टिंग क्रिएचर्स, तो हर्टिंग का मतलब अकेला मतलब हर्टिंग का मतलब तकलीफ पहुंचाना भी होता है। तो उसने मान लीजिए कोई छोटे से जीव को अपने हाथ में पकड़ रखा था, तितली को पकड़ लिया हो, कोई बच्चे जुगनू को पकड़ लेते हैं, कोई कीड़े चींटी कोई छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ लेते हैं। तो मुनिराज ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, मत मारो, मत सताओ उन जीवों को। तो कहते नहीं नहीं मैंने तो कहा कुछ नहीं किया। तो बोले देखो तुम्हारा हाथ दिखाओ खोल के, तो उसमें से जीव निकला है, या तो मरा हुआ होगा या फिर वो उड़ गया। ठीक है ना, तो इससे पता चला कि उसने जीव को तो पकड़ रखा था। ठीक है ना, तो उसने हिंसा की। फिर से बता दूं। तो इस तरह से तो इस तरह से ये पोयम है, और इसमें अहिंसा की शिक्षा दी है। किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना हिंसा है, और उसका त्याग, वो हिंसा पाप है, इसलिए हिंसा छोड़ना चाहिए, और वही अहिंसा है। और अहिंसा की शिक्षा इस पोयम में दी गई है। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं, सभी जोर से पढ़ेंगे। चेतन चेतन yes my hurting creatures know my monk, telling lies no my monk, open your hand sorry my monk, don't be violent okay my monk, don't hurt others okay my monk। ठीक है, ओके, इस तरह से ये 3 पोयम हो गई। अब चौथी पोयम, पहले तो तीसरी मैं सुनूंगा किसी से, तीसरी पोयम किसी से सुनूंगा मैं, किससे सुनूंगा? दो बच्चे सुनाएंगे, एक बच्चा एक लाइन बोलेगा, दूसरा बच्चा दूसरी लाइन बोलेगा। तो ये पूछते हैं हम नित्या और जान्या। Yes, my mom. Hurting teachers, no, my mom. Telling lies, no, my mom. Open your hand, sorry, my mom. Don't be violent, okay, my mom. Don't hurt others, okay, my mom. ठीक है, अरुण तो हो गई, सबको याद हो गई? हाँ भैया जी। ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया। अब चौथी पोयम पक्की करते हैं। अब चौथी ध्यान से। अगली पोयम हमसे पूछ। ओके, देखिए, हाँ। The 4 wise monkeys tell us very frankly, don't hear evil, don't see evil, don't speak evil, don't think evil. Follow what they said, you will always be glad. Follow what they said, you will always be glad. ठीक है, चलो इसका अर्थ कौन बताएगा? आरोही बताएगी, बोलो। 4 wise monkeys मतलब 4 मंकी हैं। Tell us very frankly मतलब वो खुल के बोलते हैं। Don't hear evil मतलब वो गलत नहीं सुनते और बोल रहे हैं अपन को कि गलत मत सुनो, बुरा मत सुनो। evil मतलब बुरा या बुरी बात, गाली गलौज, हिंसा, पाप, है ना, गंदी गंदी बातें,
या राग बढ़ाने वाली बातें, गंदे गंदे गाने, है ना, ये सब ईवल है। और किसी की निंदा, है ना, ये सब ईवल है, बुराई है, बुरी बात। तो बुरी बात मत सुनो, है ना, समझ में आया? डोंट हियर ईवल, ऐसे बताते हैं ना बंदर। डोंट सी इवल, डोंट सी ईवल, हाँ मतलब अपन को बुरा बुरा नहीं देखना चाहिए। हाँ, बुरा या बुराई, बुरी बातें, कोई भी बुरी चीज नहीं देखना चाहिए, ठीक है। हाँ, डोंट स्पीक इवल, अपन को मतलब कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ, गाली गलौज वगैरह नहीं देना चाहिए, कोई गंदा नहीं बोलना चाहिए, किसी को दिल दुखाने की बात नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। डोंट थिंक इवल का मतलब अपन को बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बुरा नहीं सोचना चाहिए। बुरा सोचता है तो बुरा सुनता भी है, बुरा देखता भी है, बुरा बोलता भी है। और बुरा नहीं सोचेगा तो वो बाकी तीनों चीजें भी सुधर जाएंगी, ठीक है ना। तो बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, और किसी का बुरा करने का भाव नहीं होना चाहिए, है ना। बुराई बुराई किसी बुरी बात, कोई तरह की बुरी बात नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। फॉलो व्हाट दे सेड, मतलब अगर अपन इसे फॉलो करेंगे तो अपन हमेशा सुखी रहेंगे। और यू विल ऑलवेज बी ग्लैड। फॉलो व्हाट दे सेड, ये उन व्हाट दे सेड, वो जो कहते हैं उसे मानो, फॉलो करो। और फिर दूसरे सेंटेंस में क्या कहा? यू विल ऑलवेज बी ग्लैड। और जब तुम उसको फॉलो करोगे तो क्या होगा कि तुम हमेशा खुश ग्लैड रहोगे, सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, आनंदित रहोगे, दुखी नहीं होगे, ठीक है। तो 5 पाप हैं, वो पाप वो बुराइयां हैं, कसाएं हैं वो बुराइयां हैं, सप्त व्यसन वो बुराइयां हैं। ऐसे जो बुरी बातें हैं उसको ना हम सुने, ना उसको देखें, ना उसको बोलें, ना उसके बारे में सोचें, और अच्छे अच्छे भाव अपने अंदर आए। अच्छी चीज, जिनेंद्र भगवान को देखें, साधर्मी को देखें, मुनराज को देखें, ठीक है ना। और जिन वचन ही सुने, और जिन वचन जिनवाणी की तत्व चर्चा ही करें, और तत्व चिंतन ही करें, और आत्मचिंतन करें, और पर से भिन्न आत्मा का अनुभव करें, तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर से, द 4 wise monkeys tell us very frankly, don't hear evil, don't see evil, don't speak evil, don't think evil. Follow what they said, you will always be glad. Follow what they said, you will always be glad. ओके, चलो अब कौन सुनाएगा? चलो आरुल से सुनते हैं। Yes. The 4 wise monkeys tell us very frankly, don't hear evil, don't see evil, don't speak evil, don't think evil. Follow what they say, you will always be glad. कहाँ उच्चारण गलत किया है आरुल ने? ग्लैंड नहीं, ग्लैड। ग्लैड है। और कौन सी जगह? हाँ, ये इसमें क्रम में आना चाहिए ना। डोंट हियर इवल, डोंट सी इवल, डोंट स्पीक इवल, डोंट थिंक इवल। तो एक चीज क्या? अरे सुल्तान बता रहा है डोंट हियर इवल नहीं बोला। तो चारों चीजें बोलना बराबर ध्यान से। देखो, डोंट हियर, डोंट सी, डोंट स्पीक और डोंट थिंक, ऐसे याद कर लो तो ये पोयम लर्न हो जाएगी क्रम से। ओके, गुड। प्रतिष्ठा सुनाओ। The 4 wise monkeys. The 4 wise monkeys
always be friendly, don't fear evil, और अच्छे से करना पड़ेगी, don't अच्छे से करना पड़ेगा। दूसरी लाइन गड़बड़ हो गई, बोलो आरोही, बोलो। The four wise monkeys tell us very frankly, don't fear evil, don't see evil, don't speak evil, don't think evil. Follow what they said, you will always be glad. Follow what they said, you will always be glad. बढ़िया। इस तरह से आज हमने पहले सिखाई हुई जो 4 पोएम्स हैं उसको अच्छे से पक्का किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी पोएम वाली, है ना, जैन राइम्स, उसमें अपन नई सीखेंगे। तो आज का समय हो गया है, हम सोच तो रहे थे कर लेंगे, लेकिन 4 को पक्का कर लिया, ये पहली अच्छी बात है। पहले अपन पुराना पक्का करें फिर नया करें। आप आज बस एक बार बोल के बता दो, फिर हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह 4 पोएम को और आप बार बार पढ़ के और पक्का कर लेना। स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करना, है ना, अच्छे गा के एक्शन के साथ तैयार करना उसको, और जिससे कि आप आगे जब भी मैं आपसे पूछूं आप अच्छे से बता सकें। आप इसकी चारों पोएम्स की रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं, ठीक है, अच्छे से एक्शन के साथ बढ़िया लर्न करके, और आप उसको भेज सकते हैं। ठीक, ओके। इस तरह आज की क्लास अपनी पूरी होती है। और कल हम इसी टाइम में, कल से लेके 3 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो आपके स्कूल में भी विशेष मदद करेंगे। स्कूल की पढ़ाई होगी, समझ लीजिए। स्पोकन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश ग्रामर दूसरे दिन, फिर क्या होगा, हिंदी ग्रामर मतलब व्याकरण, फिर संस्कृत व्याकरण। तो कल इंग्लिश पढ़ लें, और परसों हिंदी, और इसके बाद सैटरडे को संस्कृत। ऐसा क्रम ठीक रहेगा, बराबर है। चलो ओके। ये कौन है, पंक्ति शाह? ओके, अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से हम कल से लेके 3 दिन तक कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो आपकी स्कूल की पढ़ाई के लिए भी काम आएंगे, और आप जिससे स्कूल में भी और अच्छा कर पाएंगे। ऐसे जो हम 3 दिन पढ़ते हैं वो भी स्कूल में सब काम आता है और आपके लिए फायदा करता है। ये क्लास अपनी 4:15 से 5 बजे तक होती है, 4:15 से 5, 4:15 से 5 o'clock तक। आज थोड़े से आगे तक पहुंच गए हैं अपन। और 3:30 से 4:15 तक 6 डाला की क्लास चलती है, जो आना चाहें उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह 2 क्लासें रेगुलर चलती हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं। ये पोएम्स 4 पोएम्स ठीक है शेयर कर देंगे, लेकिन ग्रुप में अभी तो हमने शेयर की थी स्क्रीन शेयर, और लेकिन उसको अब आप अपना नंबर भेज देना। आप व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर करूं? मेरा नंबर होगा आपके पास? नहीं, एक्चुअली मैं शीतल मैडम ने ये लिंक आपकी शेयर की थी सर अभी। अच्छा, तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए और उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करना तो मैं उसको भेज दूंगा। हाँ बोलिए। अपनी बुक आ रही है, ये अभी डिजाइन होके बुक प्रिंट होगी, तो फिर तो मिलेगी। मिल पाएगी पंडित जी? हैं? बुक मिल पाएगी? 96175 रिपीट कीजिए ना फिर से। 96175 हाँ 60
हाँ 570। ओके ओके 9617560570 राइट। जी बिल्कुल, ओके व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं। हाँ मैं मैसेज भेजती हूँ, आप बिल्कुल, उस पे सेल करना है तो उसको मैं लर्न करवा दूंगी। ठीक है सर? ओके ओके ठीक है। ओके जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र।